कहते हैं किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। हाल में क्वाड में शामिल होने के लिए बांग्लादेश को मिली थी चीन से चेतावनी, जिसके बाद बांग्लादेश ने जवाब क्या दिया। तो वहीं भारत के ऊपर किसका है 1.7 बिलियन डॉलर का कर्जा, जिसे रिकवर करने के लिए वो भारत की संपत्तियों को दुनिया भर में सीज करने की सोच रहा है। तो वहीं आखिरकार इजराइल ने मुखिया को ही ऊपर पहुंचा दिया। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। देखो, क्वाड के बनने के समय भले ही चीन ने ये कह दिया हो कि ये पानी का बुलबुला है, लेकिन ये पानी का बुलबुला अब उसके डुबो कर मारने को तैयार है, जिसकी वजह से क्वाड को अब एक बड़े खतरे के रूप में चीन देख रहा है। यही वजह है कि चीनी राजदूत, जो कि आजकल जिस देश में रहते हैं उसी देश को अपना गुलाम समझने लगते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर बांग्लादेश को ये चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने कोशिश करी कि क्वाड में शामिल हो जाओ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे चीन और ढाका के बीच में जो रिश्ते बने हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल एक डायरेक्ट धमकी जैसी थी। पर ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश चुपचाप रहा और बांग्लादेश ने चुपचाप सुन ली बातों को। भले ही श्रीलंका ने चीन को जवाब देना न सीखा हो। आपको बता दें, श्रीलंका की संसद में कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल, जिसकी चर्चा होने वाली है, जिसके लिए खुद श्रीलंका में विरोध हो रहा है। आपको बता दें, कोलंबो पोर्ट सिटी चीन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए वहां पर चीनी रक्षा मंत्री वेंग फेई भी पहुंचे थे 2 दिन की यात्रा के लिए। पर इस मुलाकात को कुछ और ही समझा जा रहा है। इस मुलाकात को ये समझा जा रहा है कि चीनी रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बांग्लादेश को धमकाया गया, उसी तरीके से श्रीलंका को भी इस बात के लिए चेतावनी दी गई कि आप क्वाड में शामिल नहीं होंगे। लेकिन श्रीलंका की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया। उन्होंने ये कहा कि क्वाड को हम ये मान रहे हैं कि चीन के खिलाफ एक ग्रुप बन रहा है, जो कि इंडो पैसिफिक इलाके में बन रहा है। ऐसे में जो भी क्वाड में शामिल होगा वो हमारे लिए एंटी चाइना ही होगा, क्योंकि यह एक एशियन नाटो है। पर अब देखो, श्रीलंका ने भले कुछ न कहा हो, लेकिन बांग्लादेश ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया। बांग्लादेश ने ये कहा कि हमारी पॉलिसी चीन नहीं निर्धारित करेगा, हम खुद निर्धारित करेंगे। ऐसे में चीन कौन होता है जो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। वैसे शायद चीन का डर ही है जो सामने आ रहा है, और उसे ऐसा लग रहा है कि अगर इंडो पैसिफिक इलाके के ये देश क्वाड में शामिल हो गए तो उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है, और भारत के दुनिया भर में जो बिजनेस फैले हुए हैं या फिर जो प्रॉपर्टी है उसको कब्जा करके 1.7 बिलियन डॉलर के वसूली की बात कही जा रही है। दरअसल अब तक हमने ये चीजें पाकिस्तान के लिए सुनी थी और भी दूसरे देशों के लिए सुनी थी कि उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाता है, जो विदेशों में है उन संपत्तियों को। पर पहली बार भारत के लिए भी ये सुनने को मिल रहा है। दरअसल ब्रिटेन की एक कंपनी है केर्न एनर्जी, इसने ब्रिटेन की कोर्ट में एक केस किया था और इस केस को वो लोग जीत गए हैं। अब इस केस के जीतने के बाद उनको ये परमिशन मिल गया है कि भारत की संपत्ति जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी हो उससे 1.7 बिलियन डॉलर वसूल करे। अब इसके लिए इस कंपनी ने अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड, इन सब देशों के कोर्ट में इस बात को डाला है। अब ये यहाँ क्यों पहुँचे तो आप इसको ये समझ लो, यहाँ ये इसलिए पहुँच गए कि इन देशों की सहमति ले रहे हैं कि हाँ, तुम्हारे देश में अगर भारत का कुछ है तो हम उस पर कब्जा कर सकते हैं और अपने पैसे को वसूल सकते हैं। अब ये मामला क्या है तो मामला ये है कि भारत ने और भारतीय सरकार ने इस कंपनी के ऊपर 10,247 करोड़ रुपए के टैक्स जमा करने के ऑर्डर दिए थे, और जिसकी वजह से इस कंपनी के बहुत सारे शेयर को भी जब्त कर लिया गया था और अतिरिक्त टैक्स का डिमांड किया गया था। चूँकि भारत ने
अपने टैक्स संबंधी कानूनों में बदलाव किया था और इस बदलाव के अंतर्गत इस कंपनी को ये पैसे देने थे, पर इस कंपनी ने सीधे जाकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस कर दिया कि भारत ने जो ये टैक्स के नए नियम लाए, बदलाव किए, ये पहले नहीं थे। इस तरीके से ये जो कंपनी के ऊपर भारत कर रहा है ये गलत कर रहा है। हालांकि इस कोर्ट ने भी उसकी तरफ ही फैसला दिया और ये कहा कि जब कंपनी फॉर्म हुई थी उससे पहले के नियम और बाद के नियम में बदलाव आया है, ऐसे में कंपनी के साथ ऐसा नहीं कर सकता है भारत। और कंपनी की जो रेपुटेशन बर्बाद हुई, शेयर जब्त कर लिए, उसकी वजह से भारत के ऊपर जुर्माना लगाया गया 1.7 बिलियन डॉलर का। अब इसके लिए ये अनुमति दी गई है कि वह भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर जो भी है उसे संपत्ति को कब्जा कर ले। अब इस कैरन एनर्जी से भारत की बात चल रही है और भारत इस मामले को सेटल करने में लगा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि ये मामला जल्द ही सेटल हो जाएगा और भारत की तरफ से भी कहा गया है कि इस मामले को हर पहलू से देखा जा रहा है। अगर गैर कानूनी तरीके से ये कंपनी कुछ करना चाहेगी तो उसके बदले में भी हम एक्शन लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अब बड़ी कार्रवाई किए जा रहा है इजराइल, और इस क्रम में अब इजराइल ने हमास के मुखिया को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन के नीचे जा रही हैं, तो वहीं अब की सीधे हमास के मुखिया को ही ऊपर भेजने की तैयारी में लगा हुआ है इजराइल। दरअसल हमास का मुखिया है यहवा अल सिनवर। ये बंदा अभी दूसरे नंबर का शक्तिशाली बंदा माना जाता है गाजा का। वैसे तो इजराइल की तरफ हमास की ओर से 2300 रॉकेट दागे गए, पर अब इजराइल ने भी भीषण कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें अब बड़े बड़े बिल्डिंगों के साथ साथ गाजा में हमास के मुखिया यहवा अल सिनवार के घर को भी मिट्टी की ढेर में बदल दिया गया है। वैसे जब बड़ी इमारतों को निशाना बनाया जाता है तब इजराइल उन्हें बता देता है कि हम कार्रवाई करने वाले हैं, यहाँ से निकल जाओ, और जो बच जाते हैं वो कार्रवाई के साथ ऊपर पहुँच जाते हैं। पर अब बड़े ही तगड़े वाले मोड में एक्शन में आया हुआ है इजराइल, जिसकी वजह से आसपास के कई ओआईसी के मेंबर धीरे धीरे सुलग रहे हैं। हो सकता है कि अब ये इलाका बड़े रूप से एक बड़े जंग में तब्दील हो जाए। वैसे इजराइल ने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। लोग अब सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और इजरायली सेना के आयरन ड्रोन सिस्टम ज्यादातर रॉकेटों को आसमान में ही बर्बाद कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश की तरह श्रीलंका को भी जवाब देना चाहिए चीन को? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।